हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से और अंदर देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और आपको बताते हैं, अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपके आर्ट्स के हो तो वो सारे सब्जेक्ट का PDF अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग एक नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर है 8210775306। ये एक व्हाट्सअप नंबर है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ ना स्क्रीन पे 8210775306। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को मैसेज करना है। आप लोग को सारे सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, चाहे आप कोर्स के लिए एडमिशन भी करा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे बेटर लगे तो वहाँ से आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी नहीं भी किए कुछ अभी तक तो, और इसका PDF अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग वीडियो को देखने का इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो है पूरी तैयारी हो जाएगी, पूरी तरह सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में। तो इसलिए वीडियो को देखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, इससे आपका जान पाएंगे कितने क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं या फिर कितने क्वेश्चन आपको याद होना करना बाकी है। तो एक बार टेस्ट जरूर लीजिए, आपकी का फ़ायदा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट करा है, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा जो है लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी GS लिपिदेव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है, रूस में भारत विधा का जनक जो है किसे कहा जाता है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, GS लेविदेव। ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो आपको इसके अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसका प्रैक्टिस मैं बार बार आपको कहता हूँ, प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। वहाँ से आप लोग अच्छी तरह से इसको PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं आगे की प्रैक्टिस के लिए। सो क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड करा है कि किस विदेशी यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। किस विदेशी यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। ऑप्शन के सामने ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी अफनासी निकेतन। क्या हो जाएगी, अफनासी निकेतन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से अच्छी तरह से। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर जो चेचक के दाग है वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्ण देव राय के संबंध में जो है कथन किसका है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाए होंगे अच्छी तरह से, 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी डोमिंगोस पेज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी। तो ऑप्शन आपके सामने नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी डोमिंगोस पेज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन नाम से जो है किस विदेशी यात्री ने लिखी है। ऑप्शन को नीचे में दिया हुआ है, बट एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अपना यात्रा वृत्तांत मतल सादेन, ये जो है वर्ड है, नाम से जो है किस विदेशी यात्री ने लिखी है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे नाम दिए हुए हैं चारों के। तो ये जो क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दीजिए। मैं इसके आंसर इसका यहाँ पे नहीं टिक किया हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखेंगे कितने क्वेश्चन मतलब कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाए हैं। जो भी इसका आंसर दे पाएंगे मैं अगले वीडियो में उसका नाम बोलूँगा और बताएंगे कि सबसे पहले किसने इसका आंसर सही दिया है। बाकी आप लोग को अगले वीडियो में अगर कंटिन्यू देखते हैं हमारे वीडियो को तो आप लोग को मिल जाएगा। इसलिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो क्वेश्चन नंबर इसका 6 का आंसर आप लोग को देना है। 7 क्या कह रहा है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। तो देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी अफनासी निकेतन और क्या हो जाएगा, फरनाओ नूनीज। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिविन ने अपनी पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में जो है किन विदेशी यात्रियों के यात्रा जो वृत्तांतों का उपयोग किया है। तो आप लोग ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लीजिए, जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डोमिंगोस पेज एवं
फरनाओ नूनीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। निम्न में से यहाँ पे पुर्तगाली यात्री कौन था, जैसे कि आप लोग ऑप्शन देख पाएंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो है कौन था। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये शायद इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं आपके। सो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि हम्फी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष जो है घोषित किया गया है। तो देखिए ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन आगे सामने में। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी 1986, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, देखिए ध्यान से करा है कि विजयनगर का महानतम जो है शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और ये भी कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो है पूरी तरह से याद हो जाती है। एक बार आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा उसमें। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे जाकर के। विजयनगर का महानतम शासक कौन था, वो तो कृष्णदेव राय, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है। ये भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, बट ये इजी क्वेश्चन है। वैसे इजी इसलिए लगता है कि जो क्वेश्चन अगर बार बार पूछे जाते हैं तो उसको इजी भी लगता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, मंदिर से, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी जो है, गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हरिहर और बुक्का ने जो है कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, 4 ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी 1336। ये भी कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुए क्वेश्चन है ये। तो मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा मैं बार बार आप लोग बता दे रहा हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप लोग जो दोबारा वीडियो को जरूर देखिए या फिर इसका प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन है 15 करा है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात जो इसकी पहचान की गई। विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई, किस चीज़ से पहचान की गई। ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी हम्फी नाम से। क्या जाएगी ऑप्शन नंबर ए, हम्फी नाम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा कि अमुक्त क्या है, अमुक्त माल्याद किसने लिखी है। अमुक्त माल्याद जो है किसने लिखी है। ऑप्शन 2 देख पाएंगे आप लोग यहाँ पे, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। यहाँ पे राइट ऑप्शन 16 का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आप लोग इसका जिक्र पहले भी हो चुका है एक बार, तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको ऑप्शन को अच्छी तरह से रीड करेंगे तो आपको पता भी चल भी गया होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम सब क्या समझते हैं, मंदिर के प्रवेश द्वार को ही गोपुरम के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 18 कह रहा है कि निम्न में से जो है किसने विजयनगर की यात्रा की। जैसे कि इस बार इस तरह क्वेश्चन पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं, और जैसे आप लोग देख पाएंगे सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा किसने किया है, तो निकोलो कॉन्टी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, निकोली कॉन्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि तेनालीराम का जो संबंध जो है किस राजवंश से है। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से। और यहाँ पे हम लोग विजयनगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर नहीं भी पता हो तो हम लोग अंदाजा मारेंगे तो विजयनगर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हम्फी जो है किस राज्य से संबंधित है। हम्फी जो वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी आप लोगों को पता ही होना चाहिए। और जैसे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजयनगर से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, यानी विजयनगर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का कब किया था, 1336। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। निम्न में से महिला संत थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, मीरा है, अंडाल है, कराइकल है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसका टेस्ट आप लोग जरूर लगाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप लोग इसको PDF के रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे के प्रैक्टिस के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि कराइकल और क्या कहते हैं, अम्मायार नामक महिला जो है किसकी भक्त थी। कराइकल और अम्मायार नामक जो महिला थी वो किसकी भक्त थी। शिव है, विष्णु है, राम है और कृष्ण है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, अच्छी तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। सो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी शिव। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को जो अपना पति कौन मानती थी। मीरा है, अंडाल है, कराइकल है और डी में इनमें से सभी।
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है विष्णु को जो है अपना पति मानती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य जो है वो कौन थे, रैदास, कबीरदास और क्या धन्ना एवं पीपा, फिर इनमें से सभी है। तो ये जो है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। रामानंद के जो शिष्य जो कौन थे वो इनमें से सभी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शाहजहाँ की जो है किस पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर में स्थित दरगाह का वर्णन किया है। कौन सी पुत्री ने। देखिए यहाँ पे जहांरा, रोशनारा, गेहूँरा, इनमें से सभी। तो 5 के राइट ऑप्शन की बात करने क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जहांरा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जहांरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि पुष्टि मार्ग का जहाज जो है किसे कहा जाता है था, यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जो किसे कहा जाता था। ऑप्शन देखिए ध्यान से आप लोग, कबीर है, उसके बाद वल्लभाचार्य, नानक, और भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रैदास। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी वल्लभाचार्य। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा था, वल्लभाचार्य। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि तलवंडी जो है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन दिया आपके सामने में। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी नानक। तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था, तो गुरु नानक का था, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन देखा ऑप्शन में, तुकाराम है, रामदास है, उसके बाद ज्ञानेश्वर है, इनमें से सभी। तो महाराष्ट्र के संत जो थे कौन थे, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 कराए, क्या कराए कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। यहाँ पे रहस्यवादी संत पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, अंडाल है, कराइकल है, उसके बाद रबिया है, उसके बाद है मीराबाई। तो देखिए चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, रबिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रबिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10वां करा है कि बलबन की पुत्री का विवाह जो है किस सूफी संत के साथ हुआ। बलबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ। देखिए ऑप्शन निज़ामुद्दीन औलिया है, उसके बाद फरीदुद्दीन गंज शकर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट ऑप्शन बी हो जाएगी, यानी फरीदुद्दीन गंज शकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 क्या करा है कि राजकुमार दारा का संबंध जो है किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का संबंध कौन से सिलसिले से था। तो देखिए ऑप्शन एक बार अच्छी तरह से यहाँ पे सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी कादरी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कादरी। राजकुमार दारा का संबंध जो था वो किससे था, तो वो कादरी सिलसिले से था। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, सब तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है इसका PDF में डाउनलोड भी कर लीजिए ताकि आप आगे के प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर जो सबसे पहले कौन सा सुल्तान गया था। देखिए बलबन दिया हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक भी है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है और अकबर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ से सबसे अधिक पनपी। यानी सूफी मत की जो फिरदौसी शाखा थी वो सबसे अधिक कहाँ से निकली है, पनपी है। तो देखिए बंगाल है, उड़ीसा है, दिल्ली है और बिहार। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी बिहार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है वो है अजमेर में है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि पाहन जूते हरी मिले डैश किसकी जो है काव्य पंक्ति है। तो देखिए रहीम कबीर, सूरदास और तुलसीदास दिया हुआ ऑप्शन में। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी कबीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कबीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा है शंकराचार्य का मत है, यानी शंकराचार्य का मत क्या है उसका कहने के अनुसार। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी अद्वैतवाद। क्या हो जाएगा, अद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर उसके 17 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निज़ामुद्दीन औलिया जो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का चिश्ती हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है,
आगे क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि वल्लभाचार्य का जन्म जो है कहाँ हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी वाराणसी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 19वां करा है, क्या करा है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है किस संप्रदाय से है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस संप्रदाय से है। तो अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चिश्ती। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या करा है। देखिए 20वां क्वेश्चन करा है कि निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है कहाँ है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ है। देखिए ऑप्शन को अच्छी तरह से। तो राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी दिल्ली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 21वां करा है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। देखिए मीरा है, कबीर है, गुरु नानक है, वल्लभाचार्य है। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी वल्लभाचार्य। हाँ वल्लभाचार्य, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी वल्लभाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करा है कि औरंगजेब का संबंध जो है किस सूफी सिलसिले से था। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। चिश्ती है, उसके बाद सुहरवादी है, नक्शबंदी है, फिर क्या कहते हैं कादरी भी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी नक्शबंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सुल्तानुल हिंद जो है किसे कहा गया है। सुल्तानुल हिंद जो है किसको कहा गया है। देखिए ऑप्शन को अच्छी तरह से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बंगाल के प्रसिद्ध सैन जो है वो कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध सैन जो कौन थे, तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तलवंडी जो किसका जन्म स्थान था। तलवंडी वो किसका था, कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, नानक। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म था, एक बार हम लोग अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का जो है हिंदी का जो प्रयोग किया। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी रामानंद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रामानंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा, देखिए ध्यान से करा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो किस संत ने शुरू किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी रामानंद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रामानंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा कि बीजक में जो है किसका उपदेश संगठित है। बीजक में किसका उपदेश संगठित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, कबीर दिया हुआ है, गुरु नानक है, चैतन्य है, रामानंद है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कबीर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कबीर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हाँ यहीं तक क्वेश्चन समाप्त था, और आगे जो है वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आप लोग इसका टेस्ट देना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, और उस लिंक के जरिए से आप लोग जाकर के इसका टेस्ट दे सकते हैं, साथ में PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। जिन किसी विद्यार्थी ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं किया तो 8210775306, ठीक है 775306, ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसमें आप लोग सिंपली क्या करना है, मैसेज करना है या फिर कॉल करना है। कॉल करने के बाद आप लोग को अपना एडमिशन करवा देना है जल्द से जल्द। अभी क्या है, एडमिशन जो हो रहा है तो आप लोग एडमिशन करा लीजिए। आपकी तैयारी जो पूरी तरह से यहाँ पे कराई जाएगी। सारे सब्जेक्ट का PDF नोट सब कुछ मिलेगा फ्री में। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके इस वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।